अस्सलाम वालेकुम विरगोज़, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ़्ते की नई रिसर्चेस के साथ, नई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। विरगोज़, ये हफ़्ता ख्वाहिशात की तकमील का हफ़्ता है। मैं वक्त की साइंस को जितना समझ पाया हूं, विरगोज़ को इस हफ़्ते बड़ी कामयाबी है। मुनाफा बख्श मंसूबा साजी इस हफ़्ते आपके मुकद्दर में मेजर चेंजेस ला सकती है। मुनाफा बख्श मंसूबा साजी, मुनाफा बख्श मंसूबा साजी मतलब प्लान करना पड़ेगा। बैठे बिठाए इतनी वर्थ नहीं है कि खुद ब खुद हो जाए। जब किस्मत बहुत बूमी होती है तब ऐसा मुमकिन होता है, लेकिन अभी का मतलब यह है कि मंसूबा साजी करना पड़ेगी, प्लानिंग। इस प्लानिंग में प्रमोशनल एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। आप जो पहले छोटे स्टेटस पर काम कर रहे थे, छोटे फोरम्स पर काम कर रहे थे, छोटा रिवॉर्ड मिल रहा था, अब वही चीज़ इस हफ्ते लक फैक्टर के इन्हेंस होने से, लक फैक्टर के बढ़ जाने से उन्हीं फोरम्स में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा, या फोरम्स डेवलप हो जाएंगे। छोटी जगह पर काम कर रहे थे तो बड़ी जगह आ गई, तो इसमें जॉब स्विचिंग का पहलू भी आ गया। ये कि इनडायरेक्ट पेशन गोई है कि अगर जॉब स्विच करके बड़ी फोरम पर आकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं तो मनवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आपको इजाज़त भी है और ऐसा होने भी जा रहा है। दूसरी खबर क्या है? सलाहियतों को एडमिट किया जाएगा। आपकी स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंसेज और आपकी जफाकशी जो आप किसी इदारे के लिए करेंगे, जो आप किसी फैमिली के लिए करेंगे, जो आप अपनी ज़ात के लिए करेंगे, लोग उसे एडमिट करेंगे, उससे इंस्पायर होंगे, वो बोल्ड चेंजेस होंगी, बहुत वाज़ेह तब्दीली, और सामने वाले लोग उसे एडमिट करते हुए आपसे दोस्ती करने में इजाफा करेंगे, आपके साथ तल्लुकात बढ़ाने में इजाफा करेंगे। अब ये तल्लुकात जो बढ़ेंगे इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन ताल्लुकात से आप नए माली मुआहदे कर सकते हैं। इन ताल्लुकात से आप अपने विजन को दूसरे लोगों तक फैला सकते हैं, टीच कर सकते हैं, या उनसे लर्न कर सकते हैं, या उनसे अर्न कर सकते हैं। उनसे सीख सकते हैं या उनसे कमा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और उससे लर्न कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ साथ चल रही हैं। कारोबारी तरक्की, नए कारोबार का आगाज़, पुराने ख़राब नुकसानदेह कामों को रिफ़्रेश करना और नुकसान से निकलने के चांसेस, ट्रेड करना, तिजारती सरगर्मियों का इजाफा, ये इस हफ्ते मुमकिनात में से। इसमें नई चीज़ें भी और पुरानी चीज़ें भी। सौदे अगर हो नहीं रहते हो तो अब होंगे। कामयाबी अगर मिल नहीं रही थी, करीब आकर दूर हट रही थी, तो उम्मीद है कि अब मिल जाएगी। लेकिन कुछ नेगेटिव पहलू भी है। ये पूरी तरह हफ्ता आपके लिए एक तरह से एक ही सेक्टर में नहीं चलेगा। एक और भी पहलू है जिसमें सेहत की खराबी का एक पहलू है। पट्टों का खिंचाव, फ्रस्ट्रेशन, जहनी कारकर्दगी में थोड़ी सी मुशक्क़त महसूस होना और सोच में भी थोड़ा मनफीपन आना। तो ये एक अलमिया है विरगोज़। इसकी वजह पता क्या है? एक तो आपकी सलाहियतें बहुत एक तरफ बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, स्टार सपोर्ट कर रही होती है, और दूसरी तरफ वो जो आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर है वो भी एक पनपता रहता है। उसको तो किसी तरह कम करें। मैंने 15 साल में बहुत विरगोज़ को रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ गोल्डन टोपाज। आइडियल स्टोन है। ये जो मनफी सोच विरगो में कंप्लेनिंग बिहेवियर की वजह से पैदा हो जाती है ना, बड़े आराम से सॉर्ट आउट होती है। और साथ में दुरूद इब्राहिमी, उफ़ क्या आजिज़ी लाता है, क्या इनफिरादी ताकत लाता है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़। मुझे तो लगता है दुरूद इब्राहिमी इनके लिए उसे क्या सकते हैं, तीरे बाहदफ, एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा इलाज जो शायद इन्हीं का इलाज बहुत उम्दा। वैसे तो दुरूद इब्राहिमी बहुत ही एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वाली चीज़ है, अल्लाह ताला की बरकतों को हासिल करने की, रहमतों को हासिल करने की। और बहरहाल इसका एक जो मजहबी बैकग्राउंड है, मैं प्रीचर नहीं हूँ, मैं मजहबी बहुत आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपके लिए बहुत मुफीद है। और लाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। लाइट कलर से भी स्पिरिचुअलिटी आती है। लाइट कलर से पीस ऑफ माइंड भी आता है। लाइट कलर वेयर करने से आइडियाज़ भी डेवलप हो जाते हैं, एंड लाइट कलर से इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, बीमारी की शरह में कमी आ जाती है। ये दो चीज़ें, दो रुख थे। एक ग्रीन एरिया था, वो भी मैंने बयान कर दिया। एक रेड एरिया था जिससे मैंने एहतियाती तदाबीर बता दी। गोल्डन टोपाज आपका बर्थ स्टोन है। 20 से 30 साल की एज के ग्रुप के लोग जो है 7 कैरेट पहन सकते हैं। 30 से 40 साल की एज ग्रुप के जर्नल पीपल जिन्हें कोई बहुत सीवियर डैमेजेस नहीं है, वो 8 कैरेट पहन सकते हैं। अगर सीवियर डैमेज है तो उसके लिए पर्सनल कैलकुलेशन करवा लीजिएगा। ये जनरल कैलकुलेशन सी पब्लिक जो कैलकुलेशन होती हैं, जिसे हम ओवरऑल कैलकुलेशंस कहते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए वो नंबर दिए जाते हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं।
और अपने रेड एरिया को, जो मैंने सेहत की ख़राबी का बताया, मनफी सोच का बताया, फ्रस्ट्रेशन का बताया, मस्कुलर पेन्स का बताया, जॉइंट पेन्स का बताया, उसको रिकवर करने के लिए फिर गोल्डन टोपाज पहने और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये हफ्ता आपके लिए फिर इस नेगेटिव साइड को भी रिपेयर कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली गिवन इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ्ते की खराबियों को दूर कर देगी और अच्छाइयों को बढ़ा लेगी। अगले हफ्ते मेजर चेंजेस आने वाली हैं, वो हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी सितारों के लिए, लेकिन विर्गोज़ के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। अगले हफ्ते नई रिसर्चेस के साथ शामिल होगा। जो लोग पुराने हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो इन वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे थोड़ी हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी और आप इस तरह की प्रोफेशनल, अगर आपका इंटरेस्ट है इस साइंस को सीखने का, इस साइंस से फ़ायदा लेने का, तो ये आपको बहुत ही प्रोफेशनल कैलकुलेशन मुयस्सर है इस चैनल पर, प्रॉपर मुयस्सर है। इसमें कोई आए बाएँ शाए नहीं है, कोई इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी नकाहत या सुस्ती का पहलू नहीं है। पूरी कैलकुलेशन है, पूरी दुनिया से रिसर्चेज हासिल करके मैं आप तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।